ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अ हीरोइन ऑफ द सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? समुंदर की एक बहादुर लड़की, है ना। अ हीरोइन ऑफ द सी, समुंदर की एक बहादुर लड़की। देखो इसमें क्या बताया गया है, मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। ओके, अराउंड द रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लैंड स्टैंड मैनी लोनली लाइट हाउसेस, है ना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो मतलब इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के जो समुंदर के जो इलाके होते हैं, उन समुंदर के इलाके पर बहुत से लाइट हाउस बने हुए होते हैं। लाइट हाउस एक टावर की तरह बना हुआ होता है, और इसका काम क्या होता है? देयर लाइट्स, जो उसकी लाइट्स होती है, शाइनिंग अक्रॉस द सी वार्न सेलार्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स। मतलब जो समुंदर में जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो उन पहाड़ों का पता बताती है किनको, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, उनको जो सेलर्स चलाते हैं, उन लोगों को बताता है कि आगे पहाड़ है, देख के चलिए, है ना। शाइनिंग मतलब क्या होता है? एक्रोस, चमकना। When they see the lights, sailors टेक देयर शिप्स फार आउट टू सी। जैसे ही सेलार, जो जहाज चलाते हैं, वो जैसे ही देखते हैं उनकी लाइट्स को, तो वो लोग जो है तो उनकी शिप को, उनकी जहाज को थोड़ा दूर कर देते हैं पहाड़ों से। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, फियर्स स्टॉर्म्स डेरायू शिप्स ऑन टू द रॉक्स, लेकिन कभी कभी जो है तो ये जो जहाज होती है, उनका जो है तो पहाड़ों से टकरा जाती है, टकराने का भी डर होता है। फियर्स का मतलब होता है भयानक तरीके से, है ना। फियर्स का मतलब होता है भयानक तरीके से। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल एंड ऑफ अ शिपरेक ऑन द रॉक्स वन नाइट इन 1838। 1838 में एक 1838 की एक रात की कहानी है। उसमें एक बहादुर लड़की का किस्सा बताया गया है कि उसने किस तरह बहादुरी से एक शिपरेक, टूटे हुए जहाज पर लोगों की मदद की, है ना, जहां पे लोग अटके हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि पहला पैराग्राफ आप। ग्रेस डार्लिंग वाज द डॉटर ऑफ अ लाइट हाउस कीपर। शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन लॉनली लाइट हाउसेज फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज। देखिए क्या है यहाँ पर, ग्रेस डार्लिंग जो है तो क्या है, ग्रेस डार्लिंग वाज द डॉटर ऑफ लाइट हाउस कीपर। जो लाइट हाउस कीपर होते हैं ना, जो लाइट हाउस की देख रेख करते हैं, जो टावर की देख रेख करते हैं, उनकी बेटी थी। कौन? ग्रेस डार्लिंग, ये लड़की का नाम है, उनकी लड़की थी। शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन लॉनली लाइट हाउसेज, उसने अपनी पूरी जिंदगी लाइट हाउसेज पर गुजारी, है ना। फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज, शहर और गांव से बहुत दूर। ओके, उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम, कोई एक गांव भी नहीं था उनके घर के पास में, उनके टाउन के पास में, मतलब लाइट हाउस के पास में। देयर नियरेस्ट नेबर्स वेयर मेनी माइल्स अवे, जो उनके पड़ोसी थे वो भी बहुत दूर रहते थे उनसे, है ना, बहुत दूर होते थे। जो उनके जैसे पड़ोसी तो बाजू में होते थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, नियरेस्ट नेबर्स, जो करीब के पड़ोसी है, वो भी बहुत दूर, कई माइल्स दूर रहते हैं। बट ग्रेस फादर वॉज अ वाइज एंड एजुकेटेड मैन, लेकिन जो ग्रेस लेडीज थी, उसके जो अब्बू थे, डैड थे, वो बहुत अक्लमंद और तालीम याफ्ता अच्छे शिक्षक थे। ओके, हु ब्राउट अप हिज चिल्ड्रन वेरी केयरफुली, उन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की। ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर ऑल टाउट टू रीड एंड राइट, ग्रेस और उसके बहन भाई सब पढ़ना लिखना जानते थे और पढ़ते लिखना सीखते थे। देयर फादर ऑल्सो टाउट देम टू बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव एंड अनसेल्फिश, उनके जो फादर थे, डैड थे, तो वो खुद भी उनको हमेशा बहादुर और बेगरज और ईमानदार बनाने के लिए कुछ ना कुछ बातें बताया करते थे, है ना। व्हेन ग्रेस वाज 10 years old, द फैमिली वेंट टू लाइव इन द लॉन्गस्टन लाइट हाउस, है ना। क्या बोल रहा है कि जब ग्रेस 10 साल की थी, तो लोगों क्या दे रहे, यहाँ पे क्या है, लॉन्गस्टन लाइट हाउस, तो लॉन्गस्टन लाइट हाउस जो था मैं रहने के लिए गई। कहाँ गई वो? लॉन्गस्टन लाइट हाउस में रहने के लिए गई। देयर न्यू होम वॉज ऑन सम वाइल्ड आइलैंड नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, वो घर किस तन्हा जजीरे पर था, मतलब एकदम अकेले जजीरे पर था। ग्रेस के सभी बहन भाई वहाँ पर बड़े हुए और बड़े होने के बाद
एक के बाद एक काम की तलाश में शहर चले गए। देखो क्या बता रहा है, डार्लिंग है ना, ग्रेस डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रीव अप हर व्हेन दे वेयर ओल्डर दे लेफ्ट देयर लॉनली होम वन बाय वन एंड फाउंड वर्क इन द सिटीज़, है ना। उन्होंने मतलब जो है तो फिर जो ग्रेस डार्लिंग थी उसके भाई बहन जैसे जैसे वहाँ पर बड़े हुए, फिर उन्होंने जो है तो वो लाइट हाउस को छोड़कर शहर पे चले गए काम धंधे की तलाश में। एट लास्ट, और आखिर में, ऑल ऑफ देम हैड लेफ्ट द लाइट हाउस, और सब के सब ने जो है तो लाइट हाउस को छोड़ दिया, एक्सेप्ट ग्रेस, ग्रेस को छोड़कर। मतलब ग्रेस डार्लिंग जो थी वही सिर्फ लाइट हाउस में थी, बाकी उसको छोड़कर सब के सब वहाँ से चले गए थे। हु स्टेड एट होम टू हेल्प हर मदर एंड फादर, वो वहीं पे रुकी उसके अम्मी और अब्बू फादर मतलब माता पिता की हेल्प करने के लिए। शी हैड नॉट ग्राउन वेरी टॉल, शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमेन, है ना, वो बहुत छोटी सी साइज में भी। नॉट एट ऑल लाइक हर फादर, ना कि उसके फादर की तरह थी। हु वॉज मोर देन 6 फीट टॉल, जिस उसके फादर किसके ग्रेस डार्लिंग के जो फादर थे उनकी हाइट 6 फीट थी, जबकि ग्रेस डार्लिंग की हाइट इतनी भी नहीं थी। On the night of September 6, 1838, a terrible storm was blowing. Grace was used to storms. She herself was warm and safe in the big lighthouse, but she was always unhappy about the poor sailors who were at sea in the storm. एक दिन की रात की बात है, 1838 की सितंबर की रात की बात है कि जो है तो वहाँ पर बहुत ज़ोरदार हवाएं चल रही थी, है ना। ग्रेस जो है तो अपने कमरे में अच्छे से महफूज थी, सेफ थी, लेकिन उसे हमेशा वो अनहैप्पी रहती थी। क्यों? क्योंकि लोग जो है तो तूफ़ान में फंसे हुए होते हैं, इसकी वजह से वो अनहैप्पी रहती थी। ओके, फिर क्या बता रहा है, शी डिड नॉट नो दैट अ टेरेबल थिंग्स वाज हैपनिंग दैट नाइट, वो नहीं जानती थी कि उस रात क्या होने वाला था खतरनाक। दैट नाइट अ शिप वाज wrecked अपॉन द रॉक्स, उस रात जो है तो एक शिप जो है तो पहाड़ से टकरा गई। ग्रेस एंड हर पेरेंट्स डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश, ग्रेस ने और उसके पेरेंट्स ने जरा भी कुछ आवाज़ नहीं सुने। द नॉइस ऑफ द वाइंड एंड द वेव्स वाज टू लोड, है ना। तो मतलब क्या बता रहे हैं, ग्रेस एंड हर पेरेंट डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश एंड द नॉइस ऑफ द वाइंड एंड द वेव्स वाज टू लॉर्ड, है ना। जो लहरों की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़ोर से थी। दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स, उन्होंने कुछ भी नहीं सुन सके। बट अ शिप कॉल्ड फॉरशायर, एक जहाज़ थी जिसका नाम था फॉरशायर, हैड हिट द रॉक्स, वो पहाड़ से टकरा गई। अ माइल अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, जो कि लाइट हाउस से बहुत दूर था। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर वेयर ड्राउंड, बहुत सारे पैसेंजर जो है डूब गए, ड्राउन हो गए। बट 9 मेन एंड वुमेन वेयर एबल टू क्लाइम ऑन द रॉक, सिर्फ 9 लोग जिसमें से औरतें और मर्द थे वही बच सके जो कि रॉक पे चढ़ गए थे। द वाइंड नियरली ब्लू देम इनटू द सी एज दे क्लंग टू द बेयर रॉक, और वो इसकी वजह से बच गए थे चढ़ने की वजह से। इन द डिस्टेंस दे सेव द वार्म लाइट ऑफ द लाइट हाउस, बट ऑफ कोर्स देयर शॉट्स and screams were not heard. All night they clung there in the storm. वो जो 9 लोग जो बचे थे वो लाइट हाउस से बहुत दूर थे, और वो जो पत्थर से उनकी जहाज़ टकराई थी वो उसी के ऊपर चढ़कर बैठे हुए थे। फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6 o'clock ग्रेस वॉज ड्रेसिंग, अगले दिन सुबह 6 बजे जो है तो ग्रेस उठी, ठीक है। शी लुक्ड आउट ऑफ हर विंडो एंड सेव द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग, उसने देखा, है ना, दूसरे दिन सुबह जब ग्रेस नींद से उठी हुई तो उसने खिड़की से बाहर झाँका, और बाहर का जब उसने नज़ारा देखा तो रुक गई, है ना, तो रुक गई। फिर क्या देखो बता रहा आगे कंटिन्यू, और सडनली शी स्टॉप, वो अचानक रुक गई। वाजंट देयर समथिंग ऑन द डिस्टेंट रॉक्स, कॉलिंग हर फादर, शी लुक again. Yes, there were certainly people clinging on the rocks, but they were half under the sea. उसने उसके फादर को बुलाई, ग्रेस ने अपने फादर को बुलाई, और जो है तो वो सब चीज़ें बताई कि जो सामने उसको दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर उसने और उसके फादर ने मिल के फिर आगे देखो क्या डिस्कस बता रहे हैं।
वी मस्ट रिस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्राउन, हमें उन्हें बचाना चाहिए, ग्रेस ने ऐसा कहा, है ना, क्राइड ग्रेस ने चिल्ला कर कहा। वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए। विल यू एवर स्लीप अगेन फादर इफ़ दे डाई, क्या आप दोबारा सोएंगे कि वो लोग मर जाएंगे। विलियम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव ओल्ड मैन बट द शॉक हिज हेड, इट इज़ होपलेस ही सेड। उसके जो फादर थे वो तो बहुत बहादुर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये बहुत मुश्किल बात है, नाउम्मीदी की बात है। ही सेड, उन्होंने कहा, वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। हाउ कैन आई रॉ अ बोट बाय माई सेल्फ थ्रो दिस वेव्स, ये जो लहरें हैं बड़ी बड़ी, इससे हम कैसे जहाज़ उस तरफ लेकर जा सकते हैं। इफ़ ओनली आई हैड अनदर मैन हेयर टू हेल्प मी, यहाँ कोई आदमी होना चाहिए था जो मेरी हेल्प कर सके। आई कैन हेल्प यू फादर कैराइट ग्रेस ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आई कैन रॉ अ बोट एज वेल एज एनी मैन, जैसे कि आदमी चलाते हैं वैसे भी मैं ये बोट चला सकती हूँ। कैन नॉट आई, क्या मैं नहीं कर सकती। आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रांग, मैं छोटी हूँ लेकिन मजबूत हूँ। यू एंड आई हैव ऑफन रॉड टुगेदर, वी कैन रीच दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, हम उन बदनसीब लोगों तक पहुँच सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। मिसेस डार्लिंग वॉज विद हर हस्बैंड एंड डॉटर एट द विंडो। नो नो शी एक्सक्लेम, जो उनकी वाइफ थी, है ना, मतलब ग्रेस की अम्मी, उन्होंने भी मना कर दिए। हाउ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ़ यू आर ड्राउन, अगर तुम ही डूब जाओगे तो उनको कौन बचाएगा। यू कैन नॉट ड्रॉ इन दिस स्टॉर्म, तुम इस समुंदर में मत जाओ, तुम इस जो है तो तूफान में मत जाओ। डू नॉट ट्राई अ गर्ल लाइक यू, है ना, ग्रेस कैन नॉट डू अ मेन्स जॉब, ग्रेस तुम लड़की हो, है ना, आदमी जैसे जॉब नहीं कर सकती। लेट अस प्रे फॉर देम, हम चलो उनके लिए दुआ करते हैं। हस्बैंड, है ना, गॉड विल हेल्प देम परहैप्स बट वी कैन नॉट, है ना, चलो हम गॉड से दुआ करते हैं कि उनको बचाए, हम तो उनको बचा नहीं सकते। ग्रेस वॉज डिटरमाइन, हाउ एवर शी आर्ग्यूड अनटिल एट लास्ट हर फादर एग्रीड, वो उसके वालिद को, उसके फादर को जब तक बोलते रही जब तक वो माने नहीं, ठीक है, वो मान गए फिर। पुअर मिसेस डार्लिंग विद अ हेवी हार्ट हेल्प देम टू गो गेट द बोट आउट, शी वॉच्ड एंड प्रेड एज दे सेट ऑफ, ठीक है, वो फिर दुआ करने लगी और उन लोग वहाँ पर जाके उनको बचाने लगे। एनी वन हु हैज़ सीन अ स्टॉर्म एट सी कैन इमेजिन दैट जर्नी, द बोट वेंट अप एंड डाउन ओवर वेव्स एज हाई एज हिल्स, है ना, जो हवाएं जो लहरें चढ़ रही थी उनकी वजह से जो है तो उनकी जहाज़ बहुत आगे पीछे हो रही थी। समटाइम्स इट स्टूड ऑन वन एंड समटाइम्स ऑन अदर एंड, है ना, कभी इस एंड, कभी ये किनारे पे, कभी वो किनारे पे। इट वेंट अप टू द टॉप ऑफ अ वेव एंड देन डाउन, कभी ऊपर जाते एकदम, कभी नीचे आते एकदम। लहरें कैसे ऊपर नीचे होती हैं, ओके। डाउन इन टू अ ग्रेट वैली बिटवीन द व्यूज, एवरी टाइम दे इवन डाउन द बोट नियरली वेंट अंडर द वाटर, है ना, बट little by little pulling with all their strength on the oars they come near the rocks, और जैसे तैसे वो रॉक के पास पहुँचे, पहाड़ के पास। the wind and the rain were so strong that Grace could not see the men and women clinging to the rocks, she only heard their cries for help, है ना, जो ग्रेस थी उनको जो है तो वो जो औरतें और आदमी जो पहाड़ पर चढ़ चुके थे उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शी नीडेड ऑल हर स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन टू द ओर विच वॉज बिगर देन हर सेल्फ, है ना, फिर वो भी उनकी तरफ आगे बढ़ी और बहादुरी से फिर जो है तो उनके बचाने के लिए आगे बढ़ी। एट लास्ट दे कम क्लोज टू द रॉक्स, है ना, आखिरकार वो जो है तो पत्थर के पास पहुँच ही गए। विलियम डार्लिंग वॉज एबल टू जम्प ऑन टू द रॉक्स वाइल ग्रेस, है ना, विलियम डार्लिंग जो है तो एबल थे जंप करने के, तो वो जो है तो ग्रेस के बनस्बत ऑल अलोन हेल्ड द टू मेन इन टू द बोट, द टू सेलर्स फ्रॉम द रैक्ड शिप वेर एबल टू रॉ, दे हेल्प्ड द डार्लिंग्स ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी बैक टू द लाइट हाउस। 10 Grace and the 3 women got out. Old William Darling and the 2 sailors rowed back across the dangerous sea to rescue the 4 men still on the rock. ओके, इस तरह से फिर उन्होंने जो है तो इस तरह से मतलब मेहनत करके इतने सब अच्छे काम किए। ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, ग्रेस जो है तो ज़रा भी आराम नहीं करना चाहती थी। ऑल दैट डे, वो पूरा दिन शी वॉज बिजी हेल्पिंग हर मदर टू वार्म एंड फीड द रेस्क्यूड पैसेंजर, जो पैसेंजर को उन्होंने बचाए थे उनकी जो है तो हेल्पिंग करने लगे, उन्हें जो है तो उनका देख रेख करने लगे। आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिन बाद, दिस पैसेंजर वे आर एबल टू रिटर्न टू देयर होम्स इन इंग्लैंड, कुछ दिन बाद ये पैसेंजर जो वहाँ पे अटके थे उनके घर जाने के काबिल हो गए।
है ना, दे टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ब्रेव गर्ल एंड हर फादर टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। उन्होंने जो है तो इनकी जो ब्रेव स्टोरीज थी वो सबको बताए, वो जो लोग जो बच के गए थे ना 9 लोग, उन्होंने। सडनली ग्रेस डार्लिंग एंड हर फादर वेयर फेमस। ग्रेस डार्लिंग और उसके फादर रातों रात फेमस हो गए। द स्टोरी ऑफ देयर हेरोइज्म वाज टोल्ड इन द न्यूज़पेपर। उनकी ये बहादुरी की कहानी न्यूज़पेपरों में लिखी जाने लगी, है ना। मनी वॉज रेज टू हेल्प ऑल द लाइट हाउस कीपर्स इन देयर डेंजरस, है ना, जो है फिर बहुत सारे तरीके से उनको पैसा मिलने लगा, किनको, लाइट हाउस पे रहने वाले लोगों को, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में डाल के ये काम करते हैं। लॉनली लायूज, ग्रेस एंड हर फादर वेयर गिवन अ स्पेशल रिवॉर्ड फॉर देयर हीरोइज्म, है ना। उनको जो है तो इनकी इस बेहतरीन काम करने के कारनामे की वजह से उनको अवार्ड दिया गया। पुअर ग्रेस डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर द रेस्क्यू। वो रेस्क्यू के बाद जो है तो वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में ग्रेस ज़्यादा दिन नहीं जी सकी। शी डाइड एट द एज ऑफ 27। सिर्फ 27 ईयर में वो जो है तो मर गई। बट शी इज़ स्टिल रिमेंबर्ड फॉर अनसेल्फिश कोरेज। शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ फॉर अदर। और बट है ना क्या है कि वो लोगों को याद रहेंगी, किस लिए, उसके अनसेल्फिश करेज की वजह से, अपना अपना नहीं देखने की वजह से, खुदगर्ज नहीं होने की वजह से वो हमेशा लोगों को याद रहेंगी। शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ फॉर अदर्स। उसने अपनी खुद की ज़िंदगी दूसरों के लिए खतरे में डाल दी थी। आई होप कि इस स्टोरी से आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ओके, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कंटिन्यू देखते हैं।